नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स की। तो महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आज के समय में भारत के अंदर कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है और भारत का जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो माना जाता है वीरांगना दुर्गावती, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए इसी क्रम में चीज़ों को जानते समझते हुए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से समझते हैं सभी टाइगर रिजर्व्स को। इससे पहले थोड़ी-सी कुछ खास बातें, जैसे कि दरअसल भारत में एक समय ऐसा आया था जब बाघों की संख्या ना बहुत तेज़ी से गिर रही थी। तो बाघों की इस गिरती हुई संख्या को रोकने के लिए, बाघों को बचाने के लिए, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। यह प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। इसके 50 साल से अधिक अब हम लोग पूरा कर चुके हैं। लेकिन इससे हमें ना बहुत अधिक लाभ हुआ है। लाभ इस प्रकार हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हम लोगों ने लगातार टाइगर रिजर्व्स बनाए। आज के समय में भारत के कुल क्षेत्रफल का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स के हिस्से में पहुँचा हुआ है। वहीं इसके अलावा हम लोग दूसरी स्थिति समझते हैं तो इंडिया के पास में आज के समय में 3,000 से ज़्यादा बाघ हैं और ये जो 3,000 से ज़्यादा बाघों की स्थिति है उसमें यह भी पता लगता है हमें कि कुल पूरी दुनिया के अंदर बाघों की जो जनसंख्या है उसका 70% भारत में ही निवास करता है। ये भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो भारत के अंदर अलग-अलग राज्यों में कुछ इस प्रकार से टाइगर रिजर्व्स बिखरे हुए हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आइए फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सभी को जानना समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जानते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। दरअसल ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर कृष्णा नदी है और इसकी घोषणा वर्ष 2007 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा जानते हैं कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कामलंग नदी पर है, इसी वजह से ये नदी का नाम देकर के ही ये टाइगर रिजर्व स्थापित कर दिया गया था। वर्ष 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 783 स्क्वायर किलोमीटर है। नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही है। ये बूढ़ी दिहांग नदी पर स्थित है। इसे वर्ष 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह कुल 2052.82 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए इसके अलावा आगे बढ़ते हुए समझते हैं तो पता लगता है कि हमारा जो अगला टाइगर रिजर्व है वो है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक, पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही है। इसे वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह कुल 1198.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की बात करें तो असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह कुल 1173.58 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो असम राज्य में है, मानस नदी पर स्थित है, इसी वजह से इसको मानस टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इसकी घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी और यह कुल 2837.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नामेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो असम राज्य में है। यहाँ पर बहने वाली नदी है जिया भोरोली। इसे वर्ष 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 464 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। आगे बात करते हैं औरांग टाइगर रिजर्व की। असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ष 2016 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 492.46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वर्ष 2012 में घोषित किया गया था। 899.38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अशान कमार टाइगर रिजर्व की। छत्तीसगढ़ राज्य में है। मनियारी नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 914.01 किलोमीटर के क्षेत्र में यानी कि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में है। वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2799.07 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला टाइगर रिजर्व है हमारा औदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ राज्य में है। उदंती और सीता नदी दोनों ही नदियां यहाँ पे बहती है। वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह कुल 1842.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य का है। वर्ष 2012 में इसे घोषित किया गया था और 1129.93 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो कर्नाटक राज्य में है। नूगू नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1456.30 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है। भद्रा नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2007 में इसके टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह कुल 1064.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करें तो कर्नाटक राज्य में है। वर्ष 2011 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 574.82 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दाडेली अंशी टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में है। काली नदी यहाँ पर बहती है।
इसे वर्ष 2007 में घोषित किया गया था एक टाइगर रिजर्व के रूप में और यह कुल 1097.51 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नागरहोल टाइगर रिजर्व की बात करें तो कर्नाटक राज्य में है। नागरहोल नदी यहाँ बहती है, इसीलिए नागरहोल टाइगर रिजर्व नाम दे दिया गया। वर्ष 2007 में घोषित किया गया था इसको और 1205.76 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। पारंबीकुलम टाइगर रिजर्व की बात करें, केरल राज्य में है। पारंबीकुलम नदी बहती है, इसी वजह से इसको ये नाम मिल गया है। वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 643.66 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें, केरल राज्य में है। पेरियार नदी बहती है, इसीलिए पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और कुल 925 किलोमीटर के क्षेत्र में यानी कि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1536.93 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में है। बंजर नदी पर स्थित है और इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कुल 2051.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में, केन नदी है यहाँ पर स्थित और वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1598.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश राज्य में ही है। पेंच नदी बहती है, इसीलिए पेंच टाइगर रिजर्व वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1179.63 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2011 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1674.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2133.30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1414.006 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके अलावा बौर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्धा नदी यहाँ बहती है। 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 816.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2768.52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की, महाराष्ट्र राज्य में है। वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1894.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में भी है, यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो भी महाराष्ट्र वाले को समझ लेते हैं। वर्ष 2007 में ही घोषित किया गया था। 741.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में है। कोयना नदी यहाँ बहती है। वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1165.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में है। ताड़ोबा नदी यहाँ पर बहती है, इसी वजह से इसको ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहा जाता है। वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1727.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है। डंपा टाइगर रिजर्व की बात करें तो मिजोरम राज्य में है। वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 988 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व की बात करें तो ओडिशा राज्य में है। महानदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 963.87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ करके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। यह ओडिशा राज्य में है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान राज्य में है। वर्ष 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 759.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें राजस्थान राज्य में ही है। मेज नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2022 में इसे घोषित किया गया था और 1501.89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें राजस्थान राज्य में है। वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1411.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की, तो राजस्थान राज्य में है। रूपारेल नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1213.34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात करें राजस्थान राज्य में ही है। चंबल नदी यहाँ बहती है। वर्ष 2023 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 599
6406 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1479.87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कालकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व की बात करें तमिलनाडु राज्य में है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1601.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तमिलनाडु राज्य में है। वर्ष 2007 में ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इसका कुल क्षेत्रफल है 688.59 वर्ग किलोमीटर। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तमिलनाडु राज्य में ही है। वर्ष 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और कुल क्षेत्रफल है इसका 1408.40 या 40 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की। यह तमिलनाडु राज्य में है। वेगई नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2021 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1016.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो तेलंगाना राज्य में है। वर्ष 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2611.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में है। वर्ष 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2015.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2201.77 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य का ही है। यहाँ पर माला नदी बहती है। वर्ष 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 730.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। वर्ष 2022 में इसे घोषित किया गया था और 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। उत्तराखंड राज्य में है। रामगंगा नदी यहाँ से बहती है। वर्ष 2010 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1288.31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। राजा जी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड में ही है। गंगा नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1075.17 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। संकोश नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 757.90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की। पश्चिम बंगाल राज्य में ही है। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2584.89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक, तो ये सारी हमारी महत्वपूर्ण बातें थी टाइगर रिजर्व की। जितने टाइगर रिजर्व हैं उनसे जुड़ी खास खास बातें मैंने आप लोग को बता दी है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसके अलावा बाकी चीज़ों को खास तौर पे जानने के लिए भी जरूरत नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी है, महत्वपूर्ण है। चीज़ों को समझ कर आप लोग एग्जाम में खास तौर पर पीटी में अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को। तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाई जाती रहेंगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।